आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड्स। पहले आपको वैल्यूज़ और आपके गोल्स के बारे में समझाया गया था। देन आता है आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट जिस दिन हो जाएगा आपका, तो आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। और जो आपका स्टैंडर्ड्स होता है वो क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है भाई। जैसे कोई क्वेश्चन करने लगे स्टैंडर्ड्स क्या होता है, आप कैसे समझा सकते हो, उसका निर्धारण कैसे हुआ, या आपके जो वैल्यू और आपके जो गोल्स होते हैं उसमें क्या संबंध होते हैं। ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर इंसान को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। स्टैंडर्ड एक क्या होता है, एक चित्र होता है जो आप माइंड में बिठा लेते हो, माइंड जो आपका मानस पटल होता है, ठीक है ना, उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप वर्क करते हो। आपका जो स्टैंडर्ड्स होता है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी बोलते हैं कि आपके खाने पीने का भी स्टैंडर्ड होता है, आपके जो रीति रिवाज होते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड्स में आते हैं, रहन सहन का आपका स्तर, या सोशल जो वर्क करते हो वो भी आपका एक स्टैंडर्ड्स का पार्ट बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने जो आपके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको कंप्लीट करते हो। तो स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या ये इसमें क्या क्या जो वैल्यूज़ होती हैं इसके क्या क्या होते हैं, आज इसके हम आपको बारे में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, इस तरह की उत्पत्ति मूल्य से ही होती है। मूल्य एवं लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित होते हैं, पर स्तर भी मूल्य एवं लक्ष्य से संबंधित होते हैं। प्रत्येक निर्धारित लक्ष्य के लिए स्तर निश्चित करते हैं। हमें आंतरिक रूप से सोचते हैं कि हमें इससे कितना अधिकतम संतोष मिलेगा, और फिर बाह्य रूप से इसके अधिकतम सहयोग द्वारा अपने जीवन की योजनाओं को समझते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड्स होता है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, वैल्यूज से हुई थी। तो जो हमारी वैल्यू से उत्पत्ति होते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो वैल्यू और गोल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनमें एक दूसरे में संबंध स्थापित होते हैं। और जो आपके स्टैंडर्ड्स और जो गोल्स होते हैं, आपका जो वैल्यू होते हैं, जो ये तीनों होते हैं वो एक क्या होते हैं, वो तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बट उनके बीच में एक अंतर संबंधित रेखा होती है जिसको आप ढूंढते हो। वो बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, का जो कार्य आप करते हो इन तीनों के बीच में जो अंतर आते हैं उसके बीच में आप उनको जो ढूंढते हो वो बहुत मुश्किल वर्क होता है। बट उसके बाद क्या होता है, जो आपका जो आपका स्टैंडर्ड्स होता है उसका आप निर्धारण करते हो, वो आपके वैल्यू और आपके गोल्स और आपके जो साधन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देन इसके बाद रहता है स्तर, जो आपके वैल्यू और गोल से अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, स्थूल और व्यवहारिक होते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड्स होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट होता है क्योंकि सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इसका स्टैंडर्ड्स कैसा है, सोशल वर्कर के थ्रू पता चल जाता है, या उनके रहन सहन के इस थ्रू पता चल जाता है। तो क्या होता है, स्टैंड निश्चित भी होता है, स्थूल भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के जो वैल्यूज़ होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उसका कोई भी व्यक्ति और हम उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, उसके जो मूल्य और जो उसके गोल्स होते हैं उससे ही केवल बस बंदा अनुमान लगा सकता है, जबकि उस व्यक्ति का के स्तर का हम निरीक्षण किया जा सकता है। बट हम उनके जो वैल्यू और गोल्स का तो हम अनुमान लगा सकते हैं, बट जो इनका स्टैंडर्ड्स होता है हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं, या हम जाकर देख सकते हैं। उनके रहन सहन के स्तर से हमें निरीक्षण के थ्रू पता चल जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो जीवन में आदत के रूप को विकसित करते हैं। जो हमारा रहन सहन का स्तर है या बोलने का जो हमारा तरीका है वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करता है। देन आता है इस तथा हमें इन्हें बिना अधिक सोचे समझे विचार ही मान्यता देते हैं। हम इनको ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और इनके अकॉर्डिंग ही हम इनको मान्यता दे देते हैं कि परंपरागत स्तर पर इसी जो स्तर होते हैं वो एक लेवल के स्तर होते हैं, जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना विचार आंखें मूंद कर स्वीकारते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जो सांस्कृतिक हमारे रीति रिवाज होते हैं, हम उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, हम उनको आँख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी वही किया है और हम भी वही कर रहे हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ना कोई चेंजेस लाना चाहता है, क्योंकि वो उनकी एक मान्यता बन जाती है कि हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं।
हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहले कुछ टाइम तो बहुत कम रीति रिवाज होते थे, बट आज के टाइम में क्या हो गया, एक दूसरे बंदे ने एक दूसरे को देख के बहुत से रीति रिवाज, संस्कृति, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया है। तो वो क्या होता है, चेंजेस आना होता है। और कुछ ऐसे चेंजेस नहीं, कोई आधे बंदे व्यक्ति ऐसे होते हैं कोई चेंजेस लाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो उनकी पीढ़ियों से चलता आ रहा है वो ही ऐसे आगे चले, बस वही उनकी एक थिंकिंग बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ आपके जो स्तर ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप केवल एक ही क्षेत्र में या स्थिति में आप प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आवास होता है, भोजन, परिधान, शिक्षा, गृह सज्जा, आचरण आदि क्या होते हैं, ये आपके स्तर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, जो आपके इनके थ्रू भी आपको क्या होता है, एक क्षेत्र नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में इंक्लूड हो जाते हैं। देन कुछ विशिष्ट होते हैं स्तर, जो सामूहिक रूप से आपके रहन सहन के स्तर को भी बताते हैं। आपका रहन सहन का स्तर कैसा है, आपके जो सोशल वर्क है वो कैसे है, आपके रीति रिवाज या आपके रूढ़ी जो विचार होते हैं उनको रूढ़िवादिता विचार होते हैं, तो इनमें क्या होता है वो भी एक स्टैंडर्ड्स में आते हैं। बट जो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, जबकि कुछ आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आप मापने के लिए आपको मानदंड की आवश्यकता पड़ती है, तय करना आपको मुश्किल हो जाता है। या आप उनका क्या करते हो, उनका एक चित्र आप क्या करते हो अपने माइंड में बैठा लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल औसत, माध्यम, उच्च, अन्य तरह के अंतर आप तय करते हो कि मिडिल क्या आता, लो क्या आता और आपका हाई क्या आता। ये भी क्या होता है, एक आप चित्र के रूप में डिपेंड कर लेते हो। बट जो आपका फैमिली सदस्यों का फ्यूचर होता है वो आपके संपूर्ण जीवन के जो चित्र होते हैं उन्हें प्रस्तुत करता है। उसमें ये देखा जाता है कि आपके जो फैमिलीज़ के जो स्टैंडर्ड्स है वो मूल्य के मापक होते हैं, या उनकी जो उत्पत्ति हो तो वो तो वैल्यू से ही होती है ना, विचार से आपके जो आप धारण करते हो, उसमें जो हमारी किसी की वस्तुएं होती हैं उनकी रुचियों की मात्रा और उनके जो प्रकार आप उनको निर्धारित करते हो या उसको निर्धारित करना चाहते हो, और जो वस्तु या आप जो सेवाएं आप ले रहे हो उनसे आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो भी आपके किस में आते, स्टैंडर्ड्स में आती है। और स्टैंडर्ड्स बाई आप ऐसे भी बता सकते हो कि आपको जो आप गोल्स या ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हो और उसको कंप्लीट करने की सोचते हो या आप उसको कंप्लीट करते हो, तो वो भी आपके स्टैंडर्ड्स में आती है। इसमें क्या होता है, आप इस स्टैंडर्ड्स में जो आपके आंतरिक और जो मानसिक चित्र होते हैं जो बंदे के माइंड में बन जाते हैं, उसको क्या करता है व्यक्ति पूरा करना चाहता है। जैसे कि बहुत से बच्चे व्यक्ति होते हैं उनको गवर्नमेंट टीचर बनना पसंद है, तो वो क्या करते हैं, तो वो माइंड में बैठा लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं कि हमको गवर्नमेंट में जाना है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है या कोई से भी उसमें क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो पहले क्या करते हैं, एक माइंड में चित्र बना लेता है। फिर उसका जो नियम होते हैं, उनको दबाव होते हैं, तो उनको पूरा करने में वो पूरा दबाव, उनको पूर्ण करने में पूरे दबाव में आता है और वो उसके लिए मेहनत भी करता है। तो जो व्यक्ति विशेष होता है या समूह होता है उसको जो मान्यता प्राप्त होती है, जो प्राप्त करने के तरीके किए जाते हैं, जो जीवन जीने योग्य होते हैं उनको आवश्यक रूप से समझने के लिए, तो जो स्थितियाँ होती हैं वो मानसिक चित्र बना देती है और उनकी प्राप्ति के संतोष नहीं मिलता, पर दुख जो पीड़ा होती है वो बेचैनी होने लगती है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे रहन सहन के स्तर और जो हम इमेज करते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। देन आता है आपके डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें है फर्स्ट है आपका ग्रोस ऑफ कैंडल के अनुसार उन्होंने बताया कि स्तर उस सीमाओं को निर्धारित करता है जहाँ तक कि कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य करने को तैयार है, यह बताता है। जो हमारा ग्रोस कैंडल जो राइटर्स हैं उन्होंने हमारे जो परिवार के जो लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करता है, उनको गोल्स बताता है। देन आपके नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं कपूर के अनुसार। इनमें इन्होंने बताया हमें प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और हम आंतरिक रूप से सोचते हैं कि हमें इस कितने अधिक संतुष्टि मिलेगी या तथा बाह्य रूप से हमें से अधिकतम सहयोग
द्वारा अपने जीवन की जो योजनाएं होते हैं हम उनको समझते हैं, तो वो किसके थ्रू पता चलता है, हमें स्टैंडर्ड्स के थ्रू पता चलता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड होना हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी